नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैदराबाद में आयोजित हो रही बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने के बाद शुक्रवार शाम रवाना होंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि राष्ट्रीय कार्य समिति की आज हैदराबाद में बैठक होगी। मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार भी बैठक में हिस्सा लेंगे। मुख्य बीजेपी इस बार अपनी कार्यकारिणी की बैठक को हैदराबाद में आयोजित कर रही है। अब ऐसे में इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि आखिर इस बैठक को करने के लिए स्थान या लोकेशन हैदराबाद क्यों चुनी गई। क्या इससे यह एक इशारा है कि अब साउथ पर बीजेपी का निशाना है। उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नए रथ सभी जिलों के लिए रवाना किए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि उन्हें उचित मूल्य मिले और किसी भी कीमत पर आपदा या किसी भी तरह के नुकसान पर उनकी फसल बेकार न जाए। इसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू किया गया। योजना के जरिए किसानों को उनकी फसल का नुकसान होने के दौरान उचित मुआवजा दिया जा सके। आज एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के माध्यम से 6 रथों को मैंने आज यहाँ से रवाना किया, जहाँ पूरे देश के अंदर 12.5 करोड़ से अधिक किसान इसका लाभ ले चुके हैं। हमारे प्रदेश के अंदर 12,46,000 किसानों ने अभी तक प्रधानमंत्री किसान बीमा कराया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने किसान भाइयों से अनुरोध करता हूँ कि 15 जुलाई तक अपना ये बीमा जरूर करा लें, ताकि आने वाले समय में कोई अगर जोखिम होता है, कोई नुकसान होता है, तो उसमें आपको मदद मिले। सबसे ये निवेदन करता हूं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच जुबानी जंग चल रही है। जंग पर अब प्रीतम सिंह ने भी हरीश रावत पर पलटवार किया है। प्रीतम सिंह ने कहा कि आज प्रदेश की जनता सब कुछ देख रही है, सब नेताओं को जानती है, ऐसे में पार्टी भी उन सभी चीजों से अवगत है। चुनाव में किसने कैसा काम किया है, यह सबको पता है। कई बार हम जीतते हैं, कई बार हम हारते हैं। तो मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं कि कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि मेरी वजह से जो है हार जीत हो रही है। और अगर ऐसा होता तो हम 2002 में जो है पहली सरकार बनी, कभी हम बाहर नहीं होते, सरकारी में रहते। हाँ, ये जरूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को और अधिक बेहतर किए जाने यानी कि बेहतर करने को लेकर स्वास्थ्य महकमा कई बड़े कदम उठा रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार के निर्देश के बाद स्वास्थ्य महकमा अब प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट बनाए जाने पर जोर दे रहा है। दरअसल राज्य सरकार की मंशा है कि प्रदेश में जो सुपर स्पेशलिस्ट कॉरिडोर है उसे अलग किया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य महकमा नियमावली तैयार करने की कवायद में भी जुट गया है। हमारे यहाँ बहुत सारे सुपर स्पेशलिटी के डिपार्टमेंट होने चाहिए, जिसके लिए भी इस समय हम उनकी सर्विस कंडीशन, क्योंकि राज्य सरकार की ये मंशा है कि जो इस सुपर स्पेशलिस्ट का काडर है वो अलग किया जाए। तो उसमें जैसे कार्डियोलॉजी है, यूरोलॉजी है, नेफ्रोलॉजी है, या प्लास्टिक सर्जरी के लिए डिपार्टमेंट है, या न्यूरो सर्जरी का डिपार्टमेंट है। तो इन सभी के लिए जो है इस समय हम स्पेशल सेपरेट काडर बनाने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और जैसे ये नियमावली हम जो बना रहे हैं पास हो जाएगी तो उनके रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दिए। उत्तराखंड में और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को करने को लेकर अब विभाग इसी पर जोर दे रहा है कि इन सुविधाओं को आखिर कैसे और बेहतर किया जा सके।
इसी के चलते अब सुपर स्पेशलिस्ट पर जोर दिया जा रहा है ताकि उसी के कॉरिडोर अलग से बनाए जाएं और इसी को लेकर अब कवायद शुरू हो चुकी है। सुपर स्पेशलिटी कॉरिडोर बनाने को लेकर जोर दिया जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, लगातार ये सवाल तो उत्तराखंड को लेकर उठते रहे कि स्वास्थ्य सेवाएं तकनीकी कारणों के चलते अभय से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट पर जोर दिया जा रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय जुड़ गए। सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट पर जोर दिया जा रहा है ताकि इसी को ज्यादा से ज्यादा बनाया जा सके। स्पेशलिस्ट कॉरिडोर अलग से किए जाएं ताकि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर तरीके से जनता को प्रदान की जा सके, उस तक पहुंचाई जा सके। पिथौरागढ़ के गंगोली हाट में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने बहुउद्देशीय शिविर लगाया है, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जिलाधिकारी के द्वारा जन समस्याओं को सुनने के बाद तुरंत उन्होंने संबंधित विभाग को आदेशित किया। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा चलाई जा रही सभी जन लोक कल्याणकारी महत्वपूर्ण योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। यूपीएससी परीक्षा में राज्य का नाम रोशन करने वाली नेहा जोशी ने राज्य में ही सेवा देने की इच्छा जाहिर की है। पिथौरागढ़ निवासी नेहा जोशी ने यूपीएससी की परीक्षा में 19वीं रैंक हासिल की है, जिसके बाद उन्होंने अपनी प्राथमिकताओं में उत्तराखंड राज्य को ही चुना और उत्तराखंड राज्य में सेवा करने की बात कही। नेहा जोशी ने कहा कि वह राज्य में महिलाओं के उत्थान के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए काम करना चाहती हैं। इसका प्राइमरी रीज़न ऑप्ट करने का यही था कि मैं यहीं पे पली बड़ी हूँ, तो यहाँ का मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों को लेकर। कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में उत्तराखंड के लिए हैं, वो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारा स्पेशली पहाड़ों को लेकर है, उसको अपग्रेड करने का है। दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज़ जो उत्तराखंड की हैं, उनको मैं इम्प्रूव करने में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहूँगी। और तीसरा विमेन जो उत्तराखंड की हैं, उनके लिए भी कुछ करना। ये 3 मेरे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। उत्तराखंड में मानसून के दस्तक के साथ ही भूस्खलन और भारी बारिश के चलते सड़कों के बंद होने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बंद सड़कों को खोलने की जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी विभाग की है और इसके लिए पीडब्ल्यूडी विभाग अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। विभाग के चीफ इंजीनियर अयाज खान की माने तो विभाग के द्वारा आपदाओं को देखते हुए इस बार 396 जेसीबी मशीन है विभिन्न जगहों पर तैनात की गई हैं। विभाग के चीफ ने कहा कि इस बार सभी जेसीबी मशीन पर जीपीएस एक्टिवेट किया गया, जिससे उन जेसीबी मशीन की लाइव मॉनिटरिंग की जा सके। इसके अलावा सभी जेसीबी मशीनों के चालकों का नंबर भी प्रकाशित किया गया ताकि आम जनता भी बंद सड़कों की जानकारी विभाग को दे सके। हमारा पीडब्ल्यूडी का नेटवर्क, रोड नेटवर्क काफ़ी विशाल होता जा रहा है हर साल, और इस सब को देखते हुए आपदा प्रबंधन के तहत हमने मशीनों लगाई हुई हैं, जिसमें कि टोटल 396 मशीनें हैं। 122 हमारी डिपार्टमेंटल मशीनें हैं और 274 हमने किराए पर ली हुई हैं। इनको हमने जो चिन्हित स्थान है उन जगह पर लगा दिया गया है जहाँ पर कि अक्सर आते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें हमने जेसीबी को किस तरह से ट्रैक किया जाए, उसमें भी एक सुविधा लगाई हुई है। जीपीएस सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे कि जहाँ पर भी ज़रूरत हो उसको मशीन को उस जगह पर लोकेट कराया जा सके। हिमाचल में एक सब्सिडी अनियमितता मामले में उत्तराखंड के उद्यान निदेशक डॉक्टर एचएस बवेजा
को चार्जशीट जारी की गई है। यह मामला डॉक्टर बवेजा के हिमाचल में उद्यान निदेशक रहते समय का है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उनके संज्ञान में पहले ये मामला नहीं था, लेकिन अब उनके द्वारा इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके। ये पुष्कर सिंह धामी 2 की सरकार है। अगर आईएएस को जेल भेजने की हिम्मत की है तो पुष्कर सिंह धामी ने की है। पहले नीचे वाले फंस जाते थे, आईएएस बच जाते थे। कोई कितना भी बड़ा अधिकारी होगा, कितना बड़ा डीएचओ सीएचओ होगा, अगर कहीं दोषी होगा तो उसकी जगह से भेजा जाएगा। अभी मेरे सचिव मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि समाचार पत्रों के माध्यम से मेरे संज्ञान में ये मामला आया, और उसमें जो होगा प्रदेश के हित में होगा। इनको दे दो ना प्रेस वालों को। उत्तराखंड के उद्यान निदेशक को चार्जशीट जारी कर दी गई है। मामले में जांच उच्च स्तरीय करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। और जिस तरह से अभी मंत्री गणेश जोशी ने कहा है, आपको बता दें कि हिमाचल में एक सब्सिडी अनियमितता मामला है और उसी के चलते उत्तराखंड के उद्यान निदेशक को चार्जशीट जारी कर दी गई है। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि यह धामी सरकार 2 है, इसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अभय केंतुरा जुड़ गए हैं। अभय, एक सब्सिडी अनियमितता का मामला और जिसके चलते उद्यान निदेशक को चार्जशीट जारी कर दी गई है, क्या कुछ पूरी जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, उत्तराखंड में उद्यान विभाग के जो निदेशक हैं डॉक्टर एच एस बवेजा, उनके खिलाफ एक हिमाचल सरकार की जांच यहां पर आई है, जिसमें उनको एक चार्जशीट यहां पर उनके खिलाफ एक चार्जशीट दाखिल की गई है। 10 दिनों के भीतर उद्यान निदेशक को यहाँ पर जवाब देना होगा। सबसे बड़ी बात है कि मामला 2016 से 2017 के बीच का है, जब उद्यान निदेशक हिमाचल में भी उद्यान निदेशक के पद पर कार्यरत थे। इस दौरान उन्होंने वहाँ की एक जो संस्था थी, उस संस्था को 6 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने का काम किया था। ये सब्सिडी जो दी गई थी कि कुल प्रोजेक्ट के हिसाब से जो 50% की जो सब्सिडी थी, उससे भी कम यहाँ पर दी गई थी। और ऐसे में अब उनके खिलाफ यहाँ हिमाचल में जांच बैठी है, तो उस जांच का असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और उत्तराखंड में जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जो शुरू से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ यहाँ पर अपनी बात मुहिम छेड़ने की जो बात करती आई, तो उसमें कृषि मंत्री गणेश जोशी का साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचारियों को किसी भी प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। और हिमाचल की इस जांच पर उत्तराखंड में भी उद्यान विभाग की तरफ से विशेष जांच के आदेश यहाँ पर दिए गए। और ऐसे में जैसे ही जांच पूरी होगी तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। जो दोषी अधिकारी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जी अब ऐसे में जैसे उन्होंने सख्त लहजे में ये बात कही कि पुष्कर सिंह धामी 2 सरकार है ये, ऐसे में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, यानी कि ये अधिकारियों को सीधे तौर पर एक संदेश है। बिल्कुल, इसे इस रूप में भी कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से धामी सरकार ने पिछले दिनों एक आईएएस को जेल भेजने का काम यहाँ पर किया था, और उत्तराखंड के इतिहास में ये पहला ऐसा अवसर था जब कोई आईएएस अधिकारी सीधे तौर पर जेल यहाँ पर गया हो। ऐसे में कृषि मंत्री गणेश जोशी भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनके विभाग में किसी भी प्रकार का कोई भी भ्रष्टाचार होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जांच की प्रक्रिया गतिमान है, जो भी इस पर दोषी होगा जांच के बाद उसका पता यहाँ पर चल जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। उन्होंने कहा है कि किसी भी स्तर पर विभाग में जनहित से कोई भी सरोकार से जुड़े मामलों पर अगर भ्रष्टाचार होता तो उसे यहाँ पर बख्शा नहीं जाएगा, यानी उससे किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। जनता से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर अधिकारियों को करना होंगे, और अगर कोई भ्रष्टाचार उस पर करता तो फिर उसके खिलाफ सरकार कड़े एक्शन यहाँ पर लेगी। ये अधिकारियों को साफ तौर पर संदेश है कि आने वाले दिनों में अगर अधिकारी अपना वर्क कल्चर नहीं बदलते हैं, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार नहीं लाते हैं, जनहित के कामों को प्राथमिकता नहीं देते, तो फिर उनके खिलाफ सरकार कड़े एक्शन लेती हुई नजर आएगी। जी शुक्रिया अभय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए।
कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने हरीश रावत को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल किया कि कांग्रेस के इस हालात के लिए साल 2016 में हुई बगावत जिम्मेदार है। और उन्होंने क्या कुछ इसके आगे कहा वो आपको सुनवाते हैं। कि मेरी वजह से जो है हार जीत हो रही है, और अगर ऐसा होता तो हम 2002 में जो है पहली सरकार बनी, कभी हम बाहर नहीं होते, सरकारी में रहते। हाँ, ये जरूर है कि 2016 में जो घटनाक्रम इस उत्तराखंड राज्य के अंदर हुआ, जिसमें बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, वो दंश आज भी हमको झेलना पड़ रहा है। कांग्रेस पार्टी उसकी वजह से कमजोर हुई है। 16 में जो कांग्रेस में बगावत हुई उसका दंश हम आज भी झेल रहे हैं। कांग्रेस देखिए, वो तो उस दिन ही हमने कहा था जब कांग्रेस की प्रासंगिकता खत्म हो गई, क्योंकि जिस तरह हरीश रावत अकेले चलो की नीति में चलते हैं, आज उन्होंने पूरी कांग्रेस को अकेला कर दिया। सर, वो हरिद्वार में आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। इसी कड़ी में आज जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने तमाम विभाग के साथ कांवड़ पटरी पर निरीक्षण किया और कांवड़ पटरी को 10 जुलाई से पहले ठीक करने के निर्देश दिए। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी कांवड़ यात्रा की व्यवस्थाओं की खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस दौरान जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने बताया कि कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराना हमारी प्राथमिकता है। इसकी मॉनिटरिंग खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कर रहे हैं। कांवड़ मेले को लेकर लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। विभागों के अधिकारियों के साथ आज हम लोगों ने कांवड़ पटरी का निरीक्षण शुरू किया है और पहले भी इसका निरीक्षण सभी संबंधित विभागों द्वारा किया गया था। सभी ने काफ़ी ठीक से उसका सर्वे कर रखा था और उसके लिए जो गवर्नमेंट से धनराशि प्राप्त हुई उनको बजट भी आज रिलीज़ किया जा रहा। हमारा प्रयास ये है कि 10 तारीख तक सारे काम पूरे कर लिए जाएँ। तीर्थयात्रियों को रास्ते में अच्छी सुविधा मिले, पेयजल की व्यवस्था हो, मेडिकल की सुविधा हो, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने ध्यान रखा है। और 6 तारीख को हम लोगों ने प्रस्तावित की है इंटर डिस्ट्रिक्ट बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के जिलाधिकारी भी और पुलिस अधीक्षक भी आएंगे। मीटिंग करके कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा और हमारा प्रयास होगा कि श्रद्धालुओं को एक अच्छा अनुभव। यूज प्लास्टिक बैन होने के बाद नगर निगम ने अभियान चलाया, जिसके तहत कई व्यापारियों ने मौके पर चालान किए गए। इस दौरान व्यापारियों से 6,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। साथ ही सभी व्यापारियों को चेतावनी दी गई कि आगे से नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये देख लो कैसे भाई साहब दुकान वाले कैसे लड़ने को उत्तराखंड में मानसून की दस्तक के बाद हल्द्वानी में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं गढ़वाल मंडल के साथ ही कुमाऊं मंडल में तेज बारिश हुई है। हल्द्वानी सहित कुमाऊं के सभी 6 जिलों में बारिश का सिलसिला जारी है। एक और बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीआईजी कुमाऊं ने जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि लोगों की परेशानियों का तुरंत समाधान किया जाए। हल्द्वानी में झमाझम बारिश का दौर शुरू हुआ, जिसके चलते कुमाऊं गढ़वाल मंडल में हुई तेज बारिश और इसी के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर है। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।